तमस्तं भागवतं युक्तिं ये वे जीव कर्मसु। मानव जीव के लिए भागवतीय कर्म जन्म लेने के बाद उतना जरूरी है जितना जीने के लिए श्वासें जरूरी हैं। श्वासों से शरीर चलता है, पर श्वास ये नहीं कहती कि तुम बुरा करो या अच्छा करो। पर श्वासें हमारी अच्छों में और बुरे दोनों प्रकार से कर्म करते खर्च होती हैं। अच्छा कर्म कर रहे हैं तो भी सांस खर्च हो रही है, बुरा करेंगे तो भी खर्च हो रही है। तो हम फिर यह भी साथ में सोचें कि श्वास कितनी अनमोल है, और श्वास अगर अनमोल है तो कर्म भी अनमोल होने चाहिए। व्यर्थ के कर्मों में श्वासों को नष्ट नहीं करो। सब कुछ बाजार में मिलेगा, श्वास नहीं मिलेगी। हॉस्पिटल में ऑक्सीजन का मास्क लगा दिया जाता है, सिलेंडर रख दिया जाता है, हमें लगता है कि हम ऑक्सीजन ले रहे हैं। ऑक्सीजन की शरीर में कमी होती है तो बाहर से ऑक्सीजन लिया जाता है, मास्क लगाया जाता है। पर अंदर ऑक्सीजन बिल्कुल भी न रहने पर बाहर का मास्क लगाकर सिलेंडर वाला ऑक्सीजन बिल्कुल अंदर जा नहीं सकता। इसीलिए श्वासें अगर भगवान के यहाँ से शेष हैं तो डॉक्टर भी सफल होता है, ऑक्सीजन भी सफल होता है, आईसीयू भी सफल होता है। और प्रभु के यहाँ से श्वासें थम गई हैं तो भारी से भारी हॉस्पिटल, भारी से भारी डॉक्टर सब फेल हो जाते हैं। किसी के पास वो बल ही नहीं है कि एक क्षण भी कोई जीवित रह सके अपने हिसाब से, अपनी सामर्थ्य से, शक्ति से, अहंकार से, अज्ञान से। क्योंकि हमारी शक्ति, हमारा जो भी कुछ है वो अज्ञान का ही प्रतिबिंब है। ना तो हमारी कोई शक्ति है और ना ही हमारा कोई सामर्थ्य है। हम तो मिट्टी के पुतले हैं। जब तक श्वास चल रही है तब तक सब कुछ दिखता है। श्वास थमने के बाद आपने कितने सारे बॉडियों को देखा है, वो पड़ी रह जाती हैं बिस्तर पे, मकान में, दुकान में, और कुछ काम नहीं कर पाती। उन्हें उठाना पड़ता है, हाथ को भी मोड़ना पड़ता है, हाथ खुद से नहीं मुड़ता, आँख खुद से बंद नहीं होती, आँखों को भी बंद करना पड़ता है। क्यों? श्वास थमने के बाद राम रहते हैं शरीर में, पर वो अपनी क्रिया बंद कर देते हैं। क्योंकि वो तो सर्वत्र हैं, इसलिए शरीर में भी रहेंगे, पर निष्क्रिय हो जाते हैं राम उस समय शरीर के लिए। अपनी सारी गुणवत्ता को छोड़ देते हैं। तो मैं क्या कहना चाहता हूं, शायद आप समझ रहे हो, न समझ रहे हो तो और समझाऊंगा। मैं कहना चाहता हूं कि परमात्मा ने जो श्वासें हमको गिन के दी हैं उनका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। उनका सदुपयोग करके अपने जीवन को कृतार्थ कर लो, धन्य कर लो। पता नहीं जन्म दोबारा मिले न मिले, मानव का, मनुष्यता का। अच्छा मान लीजिए मानव बन के भी पैदा होकर भी आ गए तो मौका मिले न मिले कर्म करने का, शुभ, सत्य, भजनीय कर्म, भगवतीय कर्म। करोड़ों लोग दुनिया में मनुष्य के रूप में पैदा हुए हैं, उनको बहुत नफरत है भगवान के कामों से। लड़ पड़ते हैं घर में, पत्नी तक को गाली गलौज कर देते हैं कथा के लिए, पूजा पाठ के लिए। कितनी औरतें ऐसी हैं जो प्योर नास्तिक हैं, वो तो भगवान को ही नहीं मानते। कितने पुरुष हैं ऐसे जिनकी फिलॉसफी में भगवान नाम की कोई चीज नहीं है। अब उनसे पूछा जाए कि ये श्वासें क्यों चल रही हैं, फिर कौन चला रहा है, तो वो विज्ञान का हवाला देते हैं।
अच्छा चलो विज्ञान से सब ठीक है, पर ये शरीर तो विज्ञान ने नहीं बनाया, ये तो स्वयं शरीर अपने आप ही निर्मित होता है माँ के गर्भ में, पिता के गर्भ से। यहाँ तो किसी व्यक्ति का अगर कुछ प्रयोग है तो उतना ही प्रयोग है कि शरीर मिलन, बाद में बच्चा, ये किसी के हाथ की बात नहीं है। कितनी जनता है जो खूब शरीर मिलन भी करते हैं, प्रयोग भी करते हैं, बच्चे के लिए इलाज भी करते हैं, नहीं हो रहा तो भी नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि इसका निर्माता तो वही है जिसने संसार का निर्माण किया है। मेरे शरीर का भी निर्माण उसी ने किया है जिसने सारी दुनिया को बनाया है। तो सारी दुनिया ने जिसको बनाया है वो संसार हमें अच्छा लग रहा है, प्यारा लग रहा है। दुनिया बनाने वाला जो कारीगर है उसके साथ हमारी प्रीत क्यों नहीं हो रही है? हम अपने बच्चों से खूब प्रेम करते हैं। ताजा ताजा बालक पैदा हो जाए घर में तो सारे घर का लाडला होता है, सारा घर ध्यान देता है, उसके लिए खूब कमाते हैं और उसकी फिक्र करते हैं, उसकी लाइफ की। वो ये बने, वो बने, सब टारगेट फिक्स कर देते हैं बच्चों के लिए, पर अपने लिए कोई टारगेट फिक्स नहीं किया है। अगर किया है तो कौन सा किया है? ऐसा टारगेट फिक्स किया हुआ है सभी मनुष्यों ने कि जिस टारगेट को प्राप्त करके भी आपके हाथ में कुछ नहीं लगने वाला। आप जितनी भी मंजिल संसार की दौड़ोगे, पाओगे, सब यहीं रह जाने वाला है। चाहे आप अरबोपति हो जाओ, खरबोपति हो जाओ, सब यहीं रहेगा। आपको खाली हाथ जाना है। तो क्या करें महाराज? सब बाबा बन जाएं, बैरागी हो जाएं? ना, बैरागी नहीं, बैराग्य पूर्वक संसार करना है। इच्छावृत्ति को मारना है, त्याग को बढ़ाना है, इच्छाओं का दमन करना है और त्याग का विस्तार करना। त्याग बढ़ाओ। त्याग बढ़ाने से संपत्ति, सुख सुविधाएं बढ़ती हैं और भोग बढ़ाने से इनका नाश होता है। आप आज साड़ी खरीद के लाओ और साड़ी लाकर घर पर रख दो और ये सोचो कि भाई ठीक है आज नहीं पहनते, कल पहनेंगे। तो 24 घंटे का अगर त्याग आपने किया है तो उससे क्या होगा? कल आप नए कपड़े को पहन पाएंगे, उसका भोग कर पाएंगे। आज भी उसका भोग कर लिया होता तो कल वो नया नहीं रहता। तो जिंदगी हो चाहे समय हो, ये सब फ्रेश चाहिए, नया चाहिए। तो इसका त्याग ज्यादा करो, भोग कम करो, और भोग करो तो त्याग पूर्वक करो। जिस भोग में आपका रुचि है, आनंद प्राप्त हो रहा है, उसे करो, पर उसके प्रति त्याग भी रखो। उसमें खोए खोए मत रहो, उसमें पड़े पड़े मत रहो।